हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आपकी करंट एनर्जीज चेक करूँगी, जिसमें मैं ये देखूँगी कि क्या कोई चैलेंज है जो आपकी तरफ आ रहा है, हाँ या ना। ठीक है। और ये चैलेंज आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है। इसको पर्टिकुलरली किसी एक इंसान से या किसी एक सिचुएशन से मंसूब मत कीजिएगा। बहुत ही ओपन माइंड रख कर ये रीडिंग देखें, ताकि आप अपने हर एरिया ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड कर सकें कि अगर तो कोई चैलेंज आपकी तरफ आ रहा है तो वो किस तरह का, किस नौइयत का हो सकता है। इन दी एंड आई गिव यू द गाइडेंस एज वेल। मैं आपको गाइड भी करूँगी कि अगर खुदा ना खास्ता क्या, चैलेंज तो चैलेंज होता है, और चैलेंजेस हमें बेहतर बनाने के लिए आते हैं, बिकॉज़ वो हमारे डिसीजंस को चेक करने के लिए होते हैं। तो उससे घबराना नहीं चाहिए, और कोई भी चीज़ ज़्यादा वक्त तक के लिए नहीं होती अनलेस आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल ना करें। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि क्या आपकी तरफ कोई चैलेंज आ रहा है। इज़ देयर एनी चैलेंज कमिंग टूवर्ड्स यू? Is there any challenge coming towards you? Is there any challenge coming towards you? Number 3, intuitions and manifestation. Number 7, consciousness. Consciousness क्यों कह रही हूँ मैं? Victim mentality and decrease. All right. कुछ लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेते हैं और वो बड़ा कहते हैं कि मेरे साथ स्पिरिचुअल पावर्स हैं, और मुझे स्पिरिचुअलिटी में, मैं स्पिरिचुअल भी हूँ। और मैं उनसे फिर जब लिटरली पूछती हूँ कि आप मुझे रिलीजियस होने का और स्पिरिचुअल होने का डिफरेंस बताएं, तो वो रिलीजियस होने की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियरली बता देते हैं, स्पिरिचुअलिटी का उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता। यहाँ पर वो सिनेरियो हल्का हल्का सा मुझे नज़र आ रहा है। जो चैलेंज आपकी तरफ ये आ रहा है वो ये कि नाउ यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोग हैं जो अपने अंदर फील कर रहे हैं कि उनके अंदर एक स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हकीकतन हो रही है। जो सोच रहे हैं वो हो रहा है, जो देख रहे हैं वो बार बार दिख रहा है। टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, नंबर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी कॉल आ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें एक साइन है। अब उससे हो क्या रहा है, कुछ लोगों को तो पहली दफ़ा में पता चल जाता है कि भाई हम एक डिफरेंट फेज़ में अपनी ज़िंदगी के आ गए हैं। कुछ लोग घबराने लगते हैं, कुछ लोग डरने लगते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मतलब उनको हौल उठने लगते हैं कि भाई ये चीज़ ना हो, खौफज़दा होने वाली बात है। अकेले कमरे में कोई आवाज़ें आ रही हैं, या कोई ऐसे ख्वाब आ रहे हैं जिसमें बशारती ख्वाब जो होते हैं, उनसे लोगों को बड़ा डर लगता है। ये मुझे क्यों नज़र आए, इनका तो इंतकाल हो गया था, इन्होंने आकर मुझको ये चीज़ क्यों दी। यानी इस तरह के ख्वाबों से ये बात क्यों हो रही है। किसी रिलीजियस पायस जगह का, मोतबर जगह का, खाने काबा का, ज़ियारत के मकामात का, या कोई ऐसी जो भी आपकी रिलीजियस बिलीव्स हैं वो ख्वाब में आ रही है, तो फिर उससे डर लग रहा है कि नहीं ये मुझे ख्वाब क्यों आया, इसमें मैंने अपने आप को इस तरह से क्यों देखा, मैंने उनको इस तरह से क्यों देखा, इस तरह की चीज़ें। ये तमाम बातें इंडिकेट करती हैं कि आप अब एक डिफरेंट पर्सन बन जाएं। 3 + 4 7 और 7 नंबर वैसे भी स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। यानी आपके अंदर अब एक रेगुलर ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर जो है ना, वो आपकी चीज़ें नहीं होंगी, ह्यूमैनिटी लेवल पर नहीं होंगी। आप ह्यूमन बिहेवियर्स से हट कर अब आपके अंदर स्पिरिचुअल बिहेवियर्स आएंगे। तो जो चैलेंज को मैं चैलेंज कहूँ या आपको अपॉर्चुनिटी कहूँ, वही वाली बात है। अगर आप इसको हैंडल कर लेंगे तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर ये चीज़ आपसे मिस हैंडल होगी तो ये आपके लिए चैलेंज बन सकता है। आप बहुत ज़्यादा अगर टैरो रीडिंग्स और न्यूमरोलॉजी और इन सब चीज़ों में हैं तो थोड़ा सा पॉज ले लें, बिकॉज़ आप इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को ना हैंडल नहीं कर पा रहे।
प्लस आप उस चीज़ को सबसे पहले टारगेट करें जो आप जिससे रेजोनेट कर पा रहे हैं और जिसको आप सही तरीके से अफर्म कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा चैलेंज आपकी तरफ आ रहा है। आप ये देखिए कि आप आजकल पढ़ते क्या हैं, कौन सी दुआ है, कौन सा वजीफ़ा है, कौन सी ताक़ीबात हैं, कौन सी तस्बीहात हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, किस वक्त में पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तादाद में पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड है या नहीं डिस्ट्रैक्टेड है। बिकॉज़ कुछ ऐसे आमाल, अमल, वजीफ़ों, ताक़ीबात का भी असर होता है। अच्छा, जो चैलेंज आपकी तरफ आ रहा है वो मैं ये देख रही हूँ कि आप एक लंबे टाइम के लिए या आप एक बहुत लंबे टाइम से आइसोलेटेड हैं। किसी ने आपको कहा कि तुम बाहर जाने के लायक नहीं हो, तुमको बाहर नहीं लेके जाना चाहिए, तुम घर में बैठे हो, तुम्हारे साथ तो होते हुए शर्म आने लगती है, तुम्हारी तुम बात करते हो तो पता नहीं सामने वाले मजाक उड़ाना शुरू कर देते। ये सब चीज़ें, इससे आप बालातर हैं। आपने ना उन तमाम इंसान की बातों को ना मान लिया है कि हाँ आप ऐसे ही हैं। एक चीज़ जो चैलेंज आपकी तरफ आने वाला है वो मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ, आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। आपको इससे निकलने की बहुत जल्दी और बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको जो इंसान जो आपके ऊपर कमेंट पास कर रहा है, आप उसको मनोवन समझने लगें कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक कह रही है और ये यही है। इन्होंने मुझे कहा कि मैं पागल हूँ तो मैं पागल हूँ, इन्होंने मुझे कहा कि मैं अहमक हूँ, हाँ मैं अहमक हूँ, इन्होंने मुझसे कहा कि तुमसे तो कुछ होता नहीं, हाँ मुझसे तो वाकई कुछ नहीं होता। जबकि आपके पास राइट टाइम है, आपके पास राइट नॉलेज है, आपके पास आज़ादी है। आपने अननेसेसरीली किसी के कह देने से कि अपने आप को पाबंद कर लिया, आपने अपने आप को पाबंद कर लिया है। हेल्थ को आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन बहुत सिवियर लेवल पर हो सकती है। किस पॉइंट पर आकर आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, ऐसी जगहों पर, ऐसे मकामात पर मत जाएं जहां पर आपको पानी के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो। पानी अपने साथ बहुत ज़्यादा रखें, बिकॉज़ आपकी बॉडी में ऐसा लग रहा है कि जैसे वाटर रिटेंशन जो है ना वो बहुत कम होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ये एक हेल्थ कॉन्टेक्स्ट से जो है ना ये चीज़ नज़र आ सकती है। सेकेंडली, आप बहुत सारी चीज़ों में मॉडेस्ट होने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ज़्यादा गोटेड और डाउन टू अर्थ होने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा। लेकिन आपको कुछ लोग ऐसा करने नहीं देंगे, क्योंकि कुछ अच्छे अटेम्प्ट्स के पीछे बहुत सी रिकग्निशन और रिवॉर्ड्स छुपे हुए होते हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा अच्छाई की तरफ जाता है तो उसको ऐसे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, अरे अपने नंबर बढ़ा रहा है, अरे ज़्यादा ही चापलूस बन रहा है, अरे कुछ ज़्यादा ही बटरिंग कर रहा है, अरे बस अभी पैसे ख़त्म हो गए होंगे तो आजकल बड़ी मॉडेस्टी दिखा रहा है, अभी पैसे जेब में पैसे होते ना तो तुम देखना क्या अय्याशियाँ हो रही होती। इन बातों को इग्नोर करें, क्योंकि कुछ लोग आपको ये चीज़ें करने नहीं देंगे, बिकॉज़ ये चीज़ें उनसे खुद नहीं होती। ठीक है, तो कुछ तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया। अब मैं आपकी सोशल लाइफ चेक करती हूँ, क्या कोई चैलेंज आपकी तरफ आने वाला है। अच्छा, ये कोई चैलेंज ऐसा भी नहीं है कि जिसको आप सुन के डर के बैठ जाएं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये चैलेंज अभी ऑनगोइंग चल रहा है, और ऑनगोइंग चलने की वजह से ये चैलेंज जो है वो आपके दिमाग पर हावी हो रहा है और आप अननेसेसरीली अपने आप को इसका ग़ुलाम बना रहे हैं। Current energies. Is there any challenge coming ahead? Mature woman, intuitions or manifestation, thoughts, marriage, despair. पता नहीं मैंने इस रीडिंग में कहा या मैसेज ऑफ द डे में कहा, मैं आजकल जितनी भी रीडिंग्स कर रही हूँ उसमें एक्स लव, पास्ट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हल्की सी छवि उसकी यहाँ पे भी नज़र आ रही है। आप किसी के जहन में हैं, कोई आपको बहुत शिद्दत से सोच रहा है, बहुत ज़्यादा, इतना इंटेंस वे में वो आपको सोच रहा है कि ऑल्दो ये इंसान आपको अपने ख़यालात में आपको अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड समझता है, और बहुत हद तक वो ये हिम्मत कर रहा है कि मैं इसको प्रपोज़ कर ही डालूँगा। बट पॉइंट ये है कि शायद कड़की छाई हुई है। इस इंसान के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है, इस इंसान के अंदर इसका फ्यूचर स्टेबल नहीं है, मायूसी है, नाउम्मीद है ये इंसान। इसको बहुत ज़्यादा जब ये आपको देखता है, आपको सोचता है, आपकी लाइफ को देखता है, किस तरह से आपने अपनी लाइफ कैरी की है, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि इसने
क्या कुछ ना होते हुए अपनी लाइफ कैसी बना ली, और मैं सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जिनको उनके उनके फैमिली मेम्बर्स भी नहीं संभाल पाते, उनको उनका लाइफ पार्टनर ही संभालता है। ये इंसान जब भी आपको देखता है, इसको ऐसा लगता है कि आप सबसे बेस्ट इंसान हैं इस इंसान को हैंडल करने के लिए। ये आपको लिटरली अपना सोलमेट समझता है। अब सवाल उठता है कि चैलेंज कैसे बन रहा है। चैलेंज ऐसे बन रहा है, आप बहुत मैच्योर और बहुत सॉफ्ट पर्सन हैं। अगर तो इस इंसान ने आपको प्रपोज कर दिया तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि मैं इसको मना कैसे करूं, क्योंकि ये है तो इंसान बहुत अच्छा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, फ्यूचर की इनस्टेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इज़ देयर एनी चैलेंज कमिंग अहेड? आपके सामने कोई एक ऐसा प्रपोज़ल ज़रूर आ सकता है जिसमें आपको ये नज़र आएगा कि मैं किसी के इमोशंस को प्रायोरिटी दूं, या लाइफ आगे कैसी चलेगी और मेरी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए कोई केपेबल है या नहीं, इसको प्रायोरिटी दूं। एंड आई पर्सनली बिलीव कि जो सेकंड ऑप्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपकी बेसिक नीड्स, बेसिक यूटिलिटीज़ शादी के बाद फुलफ़िल होती हैं ना, तो हर चीज़ आ जाती है। वो अशफाक़ अहमद साहब और बानो कुद्सिया कहते हैं ना कि जब जेब खाली हो और पेट खाली हो तो मोहब्बत घर की सबसे पहली खिड़की से बाहर जाती है। क्योंकि हकीकतन आपने कितनी ही टूट के अटूट करके जो है ना, आपने मोहब्बत के साथ शादी की हो, या आप शादी का सोचें जज्बात में आके, कुछ अरसे बाद जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी और आपको सोसाइटी में मूव करना होगा, तो बड़े चैलेंजेस होते हैं। ये कुछ सिनेरियो इसी तरह का है। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा इंसान है जो अपने हाई टाइम में, अपने स्टेबल टाइम में आपको अप्रोच करने के लिए बहुत दफ़ा सोचता है कि मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है, मैं इसको अप्रोच करूं। लेकिन ये उस वक्त आपको अप्रोच नहीं करता बिकॉज हल्के हल्के से कुछ आपकी पर्सनालिटी का रॉब, प्लस इसकी कुछ अपने ईगो क्लैशेस। लेकिन जब कभी भी इस इंसान का डाउनफॉल होता है, कारोबार में ठप हो गया, कुछ नौकरी छूट गई, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, इसको सबसे पहला ख्याल आपका आता है। और आजकल जो मुझे लग रहा है आपकी तरफ चैलेंज कोई आ सकता है, वो सिर्फ एक एक्स लव का आ सकता है, एक ऐसे इंसान का जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा है, और अगर इसने आपको अप्रोच कर लिया, आपसे बात कर ली, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा तो कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी अपनी शख्सियत से रिलेटेड हो रहा है, आपकी अपनी एनर्जी से रिलेटेड हो रहा है। इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप परेशान हो। देखते हैं जनाब, करंट एनर्जीज, इज़ देयर एनी चैलेंज कमिंग अहेड? इज़ देयर एनी चैलेंज कमिंग टूवर्ड्स यू? अगेन मैरिज एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, जिसको मैं यहाँ रखूँगी, द डेविल, 6 ऑफ कप्स। क्या कहते हैं भाई, आ गया सोलमेट का कार्ड, आ गया एक्स लव का कार्ड। दिस पर्सन इज हेविली ऑब्सेस्ड। अब इस ओ ओ ओ 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये रीडिंग तो बड़ी ब्यूटीफुली किसी के कमबैक की रीडिंग बन गई है। चैलेंज ये आ रहा है कि देयर इज़ समवन, राइट? सिंपल वर्ड्स में, कोई है आपकी लाइफ में, कोई था आपकी लाइफ में, आपने एक बड़ा अरसा उसके साथ गुजारा है, सही है, और बहुत ही खूबसूरत गुजारा है। वो चीज़ें, वो टर्म्स, वो रिलेशनशिप किस तरह से डेवलप हुए, इस इंसान को ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये कब आपके हाथों विक्टिम बन गया। नाउ आई गॉट दिस कार्ड, विक्टिम मेंटालिटी।
ये इंसान अपनी ज़िंदगी की हर तरह की लग़्ज़िशों से भरपूर है। हर तरह का फ्लेवर इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में टेस्ट किया है। लेकिन वो जो एक एलिमेंट होता है जिसमें इसको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी और एक रिग्रेट फीलिंग होती है, वो ये कि आप इसकी लाइफ में नहीं हैं। और ये कुछ भी कर ले, ये जितने भी अपनी अकल के घोड़े खोल ले, इसको घूम फिर कर आपकी याद जो है वो बड़ी शिद्दत से सता रही है। विद द 6 ऑफ कप्स ये इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान ये करे कि मैं इंतज़ार ही ना करूं कि वो मुझे कब कांटेक्ट करेगा या करेगी, मैं ही खुद कांटेक्ट कर लूँ। आपको ये ख़बर अपनी किसी दोस्त से मिलेगी। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में मस्त चल रहे हैं विद दिस मैच्योरिटी एंड इंट्यूशन। आप शायद सेंस कर सकते हैं, देर इज़ अ टेलीपैथी वाइब, यू नो कि आपके पास किसी का मैसेज या कॉल आने वाली है, कोई आपसे लिटरली आकर मिलेगा। शायद जून एंड जुलाई आपका कोई ख़ास पास्ट से रिलेटेड कनेक्टेड मंथ है जिसमें कोई बहुत स्पेसिफिक मेमोरी आपकी जुड़ी हुई है, और उस मेमोरी को रिवाइव करने के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहा है, और यही एक चैलेंज होगा। नाउ ओनली द थिंग इज़ कि इफ़ समबडी इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, अगर कोई आपके पास्ट से आपके पास आ रहा है, तो आप उस पास्ट से आने वाले इंसान को आने देंगे, डील करेंगे, मना कर देंगे, क्या कहेंगे, मिलेंगे उससे, बात करेंगे। ये वो छोटे छोटे से चैलेंजेस हैं जो शायद आपकी तरफ आ रहे हैं। आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन 80% श्योरिटी इसलिए कि ये इंसान आपको सोचे बगैर रह नहीं रहा। अब कोई और आपको सोच रहा है और वो प्लान कर रहा है, तो वो उस पर कुछ कह नहीं सकते। आपकी एनर्जी में ये चीज़ आपके सामने चैलेंज इसलिए लग रही बिकॉज नाउ यू हैव अ वेरी डिफरेंट लाइफ, नाउ यू आर अ चेंज्ड पर्सन एंड देन दिस पर्सन इज कमिंग बैक। तो ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है। अगर तो ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो आते हैं जनाब, इसका पोटेंशियल आउटकम देखते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। शायद आपने सोचा होगा कि कभी ये पलटे। लुक एट द बिगर पिक्चर, डोंट टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट, इसको एज एन इवेंट लीजिए, इसको, इसकी बड़ी पिक्चर देखें। आपको कोई पसंद करता है, आप में किसी का इंटरेस्ट है, और नो मैटर व्हाट क्या हालात रहे, वो इंसान आपको देखकर आपसे मिलकर खुश हो जाएगा। होने नहीं दीजिए, बड़ी पिक्चर का सोचें, और आपके लिए इत्मीनान हो जाएगा कि इसको एहसास हो गया, बात ख़त्म। ये एक ठप्पा होगा इस बात का कि उसकी बदकिस्मती थी कि उसने आपको अपनी ज़िंदगी में राइट टाइम पे सेलेक्ट नहीं किया। नाउ यू आर इन अ वेरी बेटर पोजीशन, अब ये आपको देख के पछताता रहे। तो आपके लिए गाइडेंस ये है, लेट इट बी, इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग, इट्स अ वेरी गुड रीडिंग, एंड ये चैलेंज जो है ये एक ड्रीम की फॉर्म में आपके पास आ रहा है। कभी भूले भटके आपने सोचा होगा कि ऐसा कभी आएगा, कभी ऐसा ज़रूर होगा वक्त, और वो वक्त बहुत करीब है। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।